So let's see our next question. We have to find the intervals in which the function fx equals to 4 sin x divided by 2 प्लस में cos x माइनस x सच दैट x आपका लाई कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के क्लोज्ड इंटरवल के अंदर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि यह बताना है किस किस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस किस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो आपके पास जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो क्या है, फटाफट देखिएगा। सो वी हैव fx is equals to 4 sin x and then divided by 2 प्लस में cos x माइनस में x आपके पास गिवन है और चेक करना है हमें क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 2 पाई के ऊपर। ओके, नाउ सबसे पहला काम हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है यहाँ पे f डैश x। सो फटाफट हम लोग यहाँ पे f डैश x फाइंड करेंगे। सो इस वाले केस में तो आपके पास अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर करनी है आप लोगों को, एंड देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 cos x, सेकंड आपके पास रहेगा एज इट इज़ माइनस फर्स्ट आपके पास रहेगा एज इट इज़, एंड देन 2 प्लस में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का हो जाएगा 0 एंड cos x का आपके पास हो जाएगा माइनस का sin x। तो आपने माइनस साइन को यहाँ कन्वर्ट कर दिया प्लस में एंड यहाँ लिख दिया आप लोगों ने sin x। ओके, एंड देन माइनस में भूलिएगा मत, ये भी आपके पास एक टर्म है, सो ये हो जाएगा माइनस में 1। ऑलराइट, और ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे यहाँ पे आपके पास कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। सो आप लोगों के पास जो एफ डैश एक्स यहाँ पे आएगा वो कह सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स एंड देन प्लस में 4 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी, एंड देन प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस में कॉस एक्स की होल स्क्वायर। क्यों ना हम यहाँ पे एलसीएम ले लें इसका, सो ये हो जाएगा माइनस में 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो साइड टर्म्स एक साथ आ चुकी हैं, बस हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो एफ डैश एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा 8 cos x एंड देन अगर आप लोगों ने यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो आपके पास अंदर बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर जो कि आपके पास हो जाएगा 1, माइनस में इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास आएगा 4 प्लस में cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस में ही 4 cos x, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, एंड देन डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पर आया हुआ है 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ देखिए सिंप्लीफिकेशन में आप यहाँ पे और करता हूँ। सो एफ डैश एक्स जो मेरे पास आने वाला है यहाँ पे वो हो जाएगा मेरे पास 8 cos x एंड प्लस में 4 एंड देन माइनस 4 माइनस में cos स्क्वायर एक्स एंड माइनस में 4 cos x एंड देन डिवाइडेड बाई 2 प्लस में व्हाट, cos x की होल स्क्वायर आपको करनी है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल आउट एंड देन 8 cos x माइनस 4 cos x आपका बन जाएगा सिंपली 4 cos x। सो एफ डैश एक्स जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा 4 cos x एंड देन माइनस में cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर। ओके, नाउ आप चाहें तो न्यूमरेटर से cos x ले सकते हैं कॉमन। सो आपके पास अल्टीमेटली जो एफ डैश एक्स आने वाला है सिंप्लीफाई होने के बाद वो हो जाएगा आपके पास cos x एंड देन वी कैन राइट इट एज हाउ, ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस में cos x एंड देन डिवाइडेड बाई 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ ये आपके पास फाइनल एफ डैश एक्स आ चुका है। नाउ हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफ डैश एक्स को पुट करना पड़ेगा इक्वल टू 0। सो हमारे पास टर्म आई है cos x 4 माइनस में cos x अपॉन में 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर। ओके, सो हम लिख देंगे यहाँ पे जो हमारे पास एफ डैश एक्स ऑब्टेन हुआ है वो हमारे पास आया था cos x एंड देन 4 माइनस में cos x एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर। ओके, सो हम करेंगे यहाँ पे पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हमें करना है। ध्यान से देखिए क्या आंसर आएगा आप लोगों के पास। सो आपके पास आएगा cos x इंटू में 4 माइनस में cos x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको 0 पुट करना है, तो ये तो यहाँ जाके बन जाएगा 0। अल्टीमेटली आपके पास यहाँ ऑब्टेन होने वाला है cos x इंटू में 4 माइनस में cos x इक्वल्स टू 0। ओके, सो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स
cos x इक्वल टू 0 होगा या फिर 4 माइनस में cos x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आप पाएंगे कि आपके पास cos x की वैल्यू 4 आ रही है। आपको पता है कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 तक जा सकती है और मिनिमम जा सकती है -1 तक। ओके, सो आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज -1 से हमेशा बड़ा होता है आपका cos x और 1 से छोटा होता है। cos x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई कर सकती है। ऑल राइट, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास जो x आएगा वो कितना आएगा, सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आ जाएंगे। हम देखते हैं क्या हमें नेगेटिव नंबर्स लेने हैं, ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो इंटरवल है वो दिया है 0 से लेकर 2π का, तो नेगेटिव नंबर्स पे आप मत जाइएगा। x इक्वल्स टू आपके पास आएगा पाई एंड देन 3π/2 एंड देन 5π/2, चलता रहेगा ऐसे ही। आपको सिर्फ लेने हैं वही एंगल्स जो 0 से लेकर 2π के बीच में लाई कर रहे थे, बिकॉज आपके पास इंटरवल जो था वो 0 से लेकर 2π का इंटरवल था। ओके, नाउ आप बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू सिर्फ, और बस यहाँ पे π/2 आएगा, सॉरी, π/2 एंड 3π/2 ही दो ऐसे एंगल्स हैं हमारे पास जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास 0 से लेके 2π के इंटरवल के अंदर। इसका मतलब जो हमारे पास 0 से लेके 2π का इंटरवल गिवन था उसके अंदर हम लोगों के पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन हुए हैं। एक आपके पास आया है π/2 और एक आपके पास आया है 3π/2। ओके, सो ये लेट सपोज आपके पास A है, ये आपके पास B है, और लेट सपोज ये आपके पास C है। 0 को आपको इंक्लूड करना था और 2π को भी आपको इंक्लूड करना था। ओके, ना हम लोग यहाँ पे इस सब इंटरवल वाले चार्ट के अंदर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इंटरवल्स बन रहे हैं और क्या क्या उसका नेचर आ रहा है उस फंक्शन का हमारे। ओके, सो हमारे पास जो A इंटरवल आया है वो है आपके पास 0 से लेके π/2 का इंटरवल। B आपके पास जो इंटरवल आया है वो है आपके पास π/2 से लेके 3π/2 का इंटरवल। एंड C आपके पास जो आया है इंटरवल वो है आप लोगों के पास 3π/2 से लेके 2π का क्लोज्ड इंटरवल। ओके, नाउ आप लोगों को वैल्यूज पिक करनी है। लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ पे 0 ही पुट कर लिया बिकॉज 0 को आपको इंक्लूड करना भी था। ओके, अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, 0 अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0 तो वैसे आएगा नहीं, छोड़िए। 0 को आप इंक्लूड कर सकते हैं नो डाउट, आप चाहें तो इसके बीच का भी कोई एंगल पुट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे π/3 पुट कर लिया, मेरी विषय में कुछ भी पुट कर लूँ, मैंने यहाँ पे लेट सपोज π/3 पुट कर लिया। एक और चीज़ आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए मेरे साथ, यहाँ पे मैं यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ और बताता हूँ आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है आपको। जो आपके पास 2 प्लस में cos x की होल स्क्वायर है वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा। इक्वल टू 0 भी नहीं होगा बिकॉज नीचे लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये टर्म आपके पास हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। सिमिलरली 4 माइनस में cos x दिया, आपको पता है cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है आपके पास -1। तो आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, आपके पास हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी कि 4 माइनस में cos x भी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा आपके पास, इक्वल टू 0 भी नहीं सकता बिकॉज कभी वैल्यू इसकी 4 हो ही नहीं सकती। ओके, सो ये हमेशा क्या होगा आपके पास, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ सब कुछ जो खेल है वो ये cos x डिसाइड करेगा। इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव तो पूरा पूरा सवाल का इंटरवल हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो पूरा पूरा सवाल हमारा, उसका f' हमारा पॉजिटिव आ जाएगा वहाँ पे। ओके, सो आप लोगों को दो चीज़ें तो ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी आपकी और ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी आपकी। नाउ अगर आप लोगों ने 0 से लेकर π/2 का कोई इंटरवल पुट किया, आप लोगों ने लेट्स सपोज आपने π/3 पुट कर लिया, तो फर्स्ट इंटरवल में आप लोग जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग जाएंगे, सॉरी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों का cos x जो होता है वो होता है पॉजिटिव। सो आप लोगों ने लिख दिया पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली आपके पास आएगा पॉजिटिव। और आप बोल सकते हैं कि जो आप लोगों का f' आया वो आप लोगों का ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब फंक्शन आप लोगों का हो जाएगा इंक्रीजिंग। ऑल राइट, नाउ π/2 से लेके 3π/2 के इंटरवल के बीच में लेट्स सपोज आप लोगों ने पाई पुट कर लिया। ओके, सो ये तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे वाली टर्म भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपके पास। cos पाई आपके पास होता है -1, तो वो है नेगेटिव, इसका मतलब अल्टीमेटली आपको मिल गया नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब f' आपके पास हो जाएगा लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन आपका कहलाएगा इस केस में डिक्रीजिंग। ऑल राइट, नाउ 3π/2 से लेकर 2π के बीच में कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो 2π भी पुट कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन वहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0, इसलिए आप 2π मत पुट कीजिएगा, सॉरी 1 आंसर आएगा शायद। ओके, देखिए ध्यान से, आपके पास 2π ही पुट करके देखिए एक बार, तो ये तो आपके पास पॉजिटिव है और ये भी आपके पास पॉजिटिव है। नाउ cos 2π का मतलब होता है cos 0 का मतलब होता है 1 का मतलब पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास f' इज़ व्हाट, पॉजिटिव।
यानी कि आपका फंक्शन इस केस में इंक्रीज करेगा। जब कभी भी आपके पास सब इंटरवल्स के अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड हो रखी होती है, जैसे यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रखा है आप लोगों का, तो आप लोग इसके अंदर 0 भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों का 2 पाई इंक्लूड हो रखा है तो आप लोग इसके अंदर 2 पाई भी पुट कर सकते हैं। ओके, अगर कोई ओपन ब्रैकेट में है तो आप लोग इन दोनों एंड पॉइंट्स को नहीं पुट कर सकते, लेकिन कोई क्लोज ब्रैकेट में है तो उसको आप लोग पुट कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, सो ध्यान से देखिए आपका फंक्शन कहाँ कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूँ तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे इस केस को और इस केस को। सो ये आपके पास हो जाएगा 0 से लेके π/2, एंड कहाँ देखना है आपको, यूनियन 3π/2 से लेके 2 पाई। ओके, क्रिटिकल पॉइंट जो भी आपके पास आया हो उसको इंक्लूड नहीं करना आपको, तो π/2 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड मत कीजिए। 3π/2 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड मत कीजिए। 0 आपके पास एंड पॉइंट था इंटरवल का और इंक्लूड था, इसलिए इंक्लूड कर लीजिए। 2 पाई आपके पास एंड पॉइंट था और इंक्लूड था, इसलिए आप लोग इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। ओके, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा ये, सो डिक्रीजिंग के केस में आप लोग इस इंटरवल को फॉलो करेंगे। सो ये हो जाएगा आपके पास π/2 से लेके 3π/2। अब π/2 आपके पास स्ट्रिक्टली क्रिटिकल पॉइंट था, इसलिए आप लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 3π/2 का आपको क्रिटिकल पॉइंट था, इसका मतलब इसको भी आप लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो ये आपके पास आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के हमारे पास इंटरवल्स। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बोलता हूँ इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, सो इंक्रीजिंग के लिए आप पूरा पूरा स्ट्रिक्टली वाले केस को देखिए और क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इस बार इंक्लूड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से लेके π/2 यूनियन 3π/2 से लेके 2 पाई। हालांकि ये पूछा नहीं गया, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। डिक्रीजिंग कहाँ होगा, तो इसके अंदर आप क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर दें, π/2 से लेके 3π/2। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब इसकी आप लोग इसको एक बार एनालाइज ज़रूर कर लें। ओके।